वेलकम बैक। शहरनामे में सबसे पहले खबर शामिल करेंगे पसरूर किला कॉलरवाला से। अगवा होने वाले 2 साला बच्चा गुजरांवाला से बाहिफाजत बाजियाब हो गया। अगवाकार को गिरफ्तार कर लिया गया। अहले इलाका का पुलिस को जबरदस्त खराज तहसीन। आपको बताएंगे पसरूर थाना किला कॉलरवाला इलाका लियाकताबाद के रिहायशी अतौर रहमान के 2 साला बेटे सुदेश को गुज़िश्ता दिनों घर के बाहर खेलते हुए नाबालिग मुलजिम ने अगवा कर लिया था। डीपीओ सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल ने कमसिन बच्चे के अगवा जैसे संगीन मामले का नोटिस लेते हुए बच्चे की बाहिफाजत बाजियाबी मुमकिन बनाने के अहकाम जारी किए। 40 CCTV कैमरास की 200 घंटों में मुहित फुटेज का तजिया किया। बिलाखिर पुलिस टीमों ने मुगवी सुदेश को गुजरांवाला से बाहिफाजत बाजियाब करके वालिदैन के हवाले कर दिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं, पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खवातीन विंग ज़िले सदर खालिद सल्देरा की प्रेस क्लब आमद पर वालेहाना इस्तकबाल किया गया। किसान इत्तेहाद खवातीन विंग के ज़िले सदर खालिदा सल्देरा का लंदन की सरजमीन पर पाकिस्तान प्रेस क्लब की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। खवातीन विंग किसान इत्तेहाद की ज़िले सदर खालिद सल्देरा ने पाकिस्तान प्रेस क्लब से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं किसान वुमेन के वसाइल को अपने प्लेटफॉर्म पर उजागर करने के लिए तमाम तर इक़दामात बरूए कार लाऊंगी। किसान खवातीन के मसाइल को बिला तफरीक हल करने की मुमकिन कोशिश करूंगी। खवातीन की फलाह बहबूद मेरी पहली तरजीह है। मैं तमाम तर रुकावटों का डट के मुकाबला करूंगी। पाकिस्तान प्रेस क्लब लंदन के अहदेदारों ने इसके विजन पर इनको सराहा। दूसरी जानिब खबर शामिल करेंगे सादकाबाद से। सादकाबाद में कच्चे के डाकू एक बार फिर बेलगाम हो गए। डाकू ने 2 अफराद को अगवा कर लिया और कच्चे ले गए। मजीद जानते हैं राना महबूब अहमद की इस रिपोर्ट में। सादिकाबाद कच्चे के डाकू एक बार फिर बेलगाम हो गए। डाकुओं ने 2 अफराद को अगवा कर दिया और कच्चे ले गए। सादिकाबाद कच्चे के डाकू 2 अफराद को अगवा करके कच्चे ले गए। डाकुओं ने जंजीरों से जकड़े मगवियों की वीडियो वर्षा को भिजवा दी। वीडियो में मगवी अपनी रिहाई के लिए वर्षा को डाकुओं को पैसे देने की बात कर रहे हैं। वर्षा का कहना है कि डाकू रिहाई के बदले लाखों रुपए तक का तावान मांग रहे हैं। पुलिस के जरिए के मुताबिक दोनों मगवी बिजली के खंभे लगाने सिंध के इलाके करमपुर गए थे। मगवियों में आसम और वाहद बख्श शामिल है। तर्जमान पुलिस का कहना है कि अगवा होने वाले मगवियों का ताल्लुक सादिकाबाद से है, जबकि वाकया सिंध की हदूद में पेश आया। मेहरबानी कयो, असां फांसी इते आया से कारोबार कमकार जे लाइ बा मेहरबानी कयो। कदजी रोड तो खणी आया असांखे झंग में पया साईं। न को मानी ॾियनि था, न को ॻाल्हि सर अचनि था, कुटनि था, चवंदा पैसा वठी अचो, पैसा घुरायो। जेको साईं थी सघे मेहरबानी कयो, असां ते रिहाई करायो, असांखे छॾायो भली। इहा मेहरबानी कयो साईं। पोइ ईंदा आहिनि जो दुश्मनी ना आहे तव्हां सां, पैसा असांखे ॾियो, पैसा जेका न ॿधिया पिया राति ॾींहुं संगल सां झंग में पिया आहियूं साईं। इहा मेहरबानी कयो, ख़ुदा वास्ते असां ते मेहरबानी कयो, असां फांसी वियासीं, मेहरबानी कयो। मगवियों की बाजियाबी के लिए सिंध पुलिस से राब्ते में है। कैमरामैन टीम के साथ राना महबूब अहमद, मेट्रो 1 न्यूज़, सादिकाबाद। और यहाँ पर आपको बताएं, पतोकी थाना सराय मुगल चौकी हुल्ला के हुदूद में डकैती की वारदात। नामालूम डाकू शहरी से गाड़ी, 13,000 रुपए, मोबाइल फोन्स और दीगर कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। पतोकी थाना सराय मुगल चौकी हुल्ला के हुदूद में 3 मुसल्लह डाकुओं ने गन पॉइंट पर गाड़ी चलाते शहरी मोहम्मद वसीम को रोककर 13,000 नकदी रकम, मोबाइल फोन्स, गाड़ी के कागजात, शनाख्ती कार्ड और दीगर कीमती सामान लूट कर रस्सियों से बांधकर बांसों के जंगल में छोड़कर फरार हो गए। पुलिस थाना सराय मुगल ने मुकदमा दर्ज करके मुलजमान की तलाश शुरू कर दी है। और दूसरी जानिब आपको बताएंगे जतोई में अहमद जफर फरीदी की 37 साल तदरीस के शोबे से रिटायरमेंट के वक्त रिकत आमीज मनाजिर देखने को मिले हैं। मोहम्मद जफर फरीदी ने महकमा तालीम में 37 बरस तक का खिदमात सर अंजाम देने के बाद रिटायर्ड हो गए। इस मौके पर ना सिर्फ महकमा तालीम के अफसरान, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सैफुल्ला गोपान, डिप्टी DO एजुकेशन अरशद जावेद, DI मलिक फ़हीमुल्ला और मोहम्मद जफर फरीदी के इल्मी खिदमात को सराहा, बल्कि अहले इलाका ने भी इन पर अपनी मोहब्बत निछावर की और इन्हें इस शानदार तरीके से रुखसत किया कि उस्ताद के एहतराम का हक अदा कर दिया। इस मौके पर हेडमास्टर महर इम्तियाज अब्दुल रशीद लाड़, महमूद खान और गजाला अनीरी अमीर, बख्श खान मोहम्मद, सिराज बिलाल फरीदी, अख्तर हुसैन नवीद फरीदी ने शिरकत की।
चूनिया थाना सदर के गांव निजामपुरा में शहरी के घर डकैती की वारदात पेश आई। 8 नामालूम मुसल्ला डाकू डकैती करके फरार हो रहे थे कि देहातियों के साथ फायरिंग का तबादला हो गया। चूनिया डाकू की अपनी ही फायरिंग से उनका अपना एक साथी फायर लगने से जान बहक हो गया। पुलिस 15 की कॉल पर डीएसपी जाहिद अनवर पुलिस की भारी नफरी के हमरा मौके पर पहुंच गए। पुलिस मरने वाले डाकुओं की ताहाल शनाख्त नहीं कर सकी। फरार डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए नाकाबंदी की जा रही है। डीएसपी चूनिया। और यहाँ आपको बताएंगे समंदरी में निजी वेलफेयर सोसाइटी की तकरीब हल्फ बर्दारी मुनक्किद हुई, जिसमें इलाका भर से सियासी और समाजी शख्सियात समेत हर शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नौमुंतखब अहदेदारान से डॉक्टर सईद जाहिदी ने हलफ लिया। तकरीब में तीसरी बार बिला मुकाबला सदर मुंतखब होने पर शेख हारून इरशाद एडवोकेट को शुरा की जानिब से मुबारकबाद पेश की गई। शुरा का कहना था कि यंग वेलफेयर सोसाइटी ने सेहत के हवाले से जो खिदमात पेश की, इनकी मिसाल नहीं मिलती। अस्पताल में खिदमात पेश करने वाले डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ समेत दीगर स्टाफ को अवार्ड तकसीम किए गए। इस मौके पर शेख हारून इरशाद का कहना था कि मेरे दोस्तों ने मुझ पर एतमाद करते हुए तीसरी बार सदर मुंतखब किया है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुल्क और कौम के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। पतोकी में मौसम सरमा की आमद के साथ ही ड्राई फ्रूट की मांग में भी इजाफा हो गया। शहरियों ने ड्राई फ्रूट की दुकानों का रुख कर लिया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आमिर अली मलिक से। जी आमिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहरियों ने अपनी मनपसंद ड्राई फ्रूट खरीदने के लिए शहर में लगे स्टॉलों का रुख कर लिया है। इस वक्त एक शहरी मेरे साथ मौजूद है, मजीद इनसे बात करते हैं, इनका क्या कहना है। जी, यहाँ पे हम बच्चों के लिए ड्राई फ्रूट लेने आए हैं। सर्दी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है और यहाँ पे आके पता किया, खजूर पिछले साल जो थी वो 400 रुपये रेट था, अब ये 550 रुपये रेट बता रहे हैं। और जो अखरोट है उनका रेट 600 रुपये था, अब 850 रुपये बता रहे हैं। हर चीज़ का इतना रेट बढ़ चुका है। बादामों का रेट पता किया गिरी का, तो वो कह रहे हैं कि 3000 रुपये किलो है। तो गरीब आदमी तो इनको ख़रीद नहीं सकता, क्या करे, अपने घर के अखराजात पूरे करे या ड्राई फ्रूट ख़रीदे। हुकूमत को चाहिए कि कम खुदारा गरीब आवाम पे रहम खाएं और कम से कम ये ड्राई फ्रूट है इनकी कीमतें तो कम करें, इन पे जो टैक्स लगा दिए गए हैं वो ख़त्म करें, ताकि गरीब आदमी जो है वो कम से कम ड्राई फ्रूट तो खा सके। अच्छी शहरी के आपने तासरा जाने, इनका कहना है कि पिछले साल की निस्बत इस साल जो ज़्यादा ड्राई फ्रूट की कीमतें काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हैं। इनका खुश्क मेवाजात को कीमतों को कम करने के लिए हुकूमत से अपील है कि कम से कम ड्राई फ्रूट पर लगे टैक्स वो कम किए जाएं। जी, अब रुख करेंगे हैदराबाद का, जहां सीईओ हेस्को रोशन ओडो ने लतीफ़ाबाद 6 नंबर का अचानक दौरा किया, जहां समाजी रहनुमा मोहम्मद नवीद शेख ने सीईओ हेस्को का लतीफ़ाबाद 6 नंबर पहुंचने पर अपने साथियों के हमरा पुरतपाक इस्तकबाल किया। समाजी रहनुमा मोहम्मद नवीद शेख ने सीईओ हेस्को रोशन ओडो को 6 नंबर की बिजली के मसाइल से आगाह किया। रोशन ओडो ने अफसरान को मौके पर मसाइल हल करने की हिदायत दी। इस मौके पर सीईओ ने कहा कि 6 नंबर इलाके के बिजली के मसाइल को फौरी हल कर दिया जाएगा। बोसीदा ट्रांसफार्मर्स तब्दील कर दिए जाएंगे, जबकि जीरो लोड शेडिंग के लिए भी काम कर रहे हैं। जल्द ही लोड शेडिंग पर भी काबू पा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इंसुलेटर्स लगने से ट्रेनिंग के मसाइल और बढ़ती हद तक काबू पा लिया जाएगा। हमारे अफसरान दिन रात मेहनत कर रहे हैं। बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। खबर शामिल करेंगे जहानिया से, जहां तमाम ताजर बरादरी की मुलाकात में मरकजी अंजुमन ताजरान के तमाम ओहदेदारान समेत तमाम बाजारों के सदर, जनरल सेक्रेटरी और ताजरों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। जहानिया सदर अंजुमन ताजरानी जहानिया चौधरी अहमद नजर हाजी कुतुबुद्दीन रहमानी ने कहा कि म्यूनसिपल कमेटी जहानिया से 800 दुकानदार ताजरों ने कानूनी तरीके से दुकानें किराए पर हासिल की, जिनका तमाम दुकानदार ताजर बाकायदगी से किराया अदा कर रहे हैं। उन्होंने मुआहदे की खिलाफ वर्जी भी नहीं की, मगर इसके बावजूद म्यूनसिपल कमेटी नीलामी करवाना चाहती है, जिस पर अंजुमन ताजरान भरपूर एहतजाज करती है। हारूनाबाद के नवाही गांव 107 आर के करीब मोटरसाइकिल और निराली के दरमियान तसादुम हो गया। तसादुम के नतीजे में खातून समेत 2 अफराद जहां बहक हो गए हैं। जहां बहक होने वालों में अफराद की शनाख्त अब्दुल रशीद और नवाब बेगम के नाम से हुई।
ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा मोटरसाइकिल की तेज रफ्तारी की वजह से पेश आया। रेस्क्यू 1122 की टीम ने मौके पर पहुंचकर लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। खबर शामिल करें मीरपुर खास से, जहां जिला कौंसिल के इजलास में मेंबरान ने खाद की ब्लैक मार्केटिंग ज़राअत महकमा का कारदगी पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया। मीरपुर खास जिला कौंसिल का इजलास जिला चेयरमैन मीर अनवर तालपुर की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ, जिसमें डिप्टी कमिश्नर रशीद मसूद खान और दीगर अफसरान ने शिरकत की। इजलास में मेंबरान ने तवज्जो दिलाई कि ज़राअत महकमा को कोई अफसर इजलास में शरीक नहीं है। जिला मेंबरान ने खाद की शदीद किल्लत और ब्लैक मार्केटिंग पर ऐवान में तवज्जो दिलाई और जिला हुकूमत से मुतालबा किया कि उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाइयों का आगाज किया जाए। असिस्टेंट कमिश्नर और काश्तकारों के माबैन कमेटियां तश्कील दी हैं। खाद की ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। खबर शामिल करेंगे मंचनाबाद से। मंचनाबाद का इलाका मैगलोडगंज में कब्रिस्तान रोड सीवरेज के गंदे पानी में डूब गया है। आपको बताएंगे मंचनाबाद का इलाका मैगलोडगंज में सीवरेज सिस्टम नाकारा होने से गलियां सड़कें गंदे पानी में डूब चुकी हैं। हर तरफ गंदगी के ढेरों से ताफुन उठने से बीमारियां जन्म ले रही हैं। सीवरेज सिस्टम के नाकारा होने से शहरी परेशान। अहले इलाका ने चीफ ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जिला भावलनगर असिस्टेंट कमिश्नर मंचनाबाद से मुतालबा किया है कि सरदार रोड, कब्रिस्तान रोड और दावर रोड नंबर 2 में काफी अरसे से सीवरेज सिस्टम नाकारा हो चुका है, इसके लिए काम किया जाए। और यहाँ पर आपको बताएं, भुवाना में मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं, जहाँ मिलावटी दूध की बड़ी तरसील नाकाम बना दी गई है। फूड सेफ्टी टीम ने अलग सुबह अमीनपुर बंगला रोड पर चेक पॉइंट पर मशकूक गाड़ी को रोककर गाड़ी में मौजूद दूध का जदीद मशीन से मुआयना किया और दूध में मिलावट साबित होने पर तकरीबन 1800 लीटर दूध मौके पर ही ज़ाया कर दिया। टीम ने 50 गाड़ियों में मौजूद 30,000 लीटर दूध का मुआयना किया और गैर मुआरी दूध को तरसील करने वाली 4 गाड़ियों को मौके पर 28,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर चिन्यूट का कहना था कि दूध जैसी बुनियादी खुराक के म्यार में कमी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खबर शामिल करेंगे नौशेरो फिरोज से, जहां महकमा लाइफ स्टॉक की जानिब से भरिया सिटी के गांव जलबानी में एक रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया है। वर्कशॉप में महकमा लाइफ स्टॉक के माहिर डॉक्टर और डॉक्टर अली अख्तर शाहानी और डायरेक्टर प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक ने शिरकत की। डिप्टी डायरेक्टर लाइफ स्टॉक नौशेरो फिरोज ने भी शिरकत की और वर्कशॉप में बताया गया कि जानवरों में खतरनाक वबाई अमराज जैसे कांगो वायरस जानवरों में इंसानों में मुंतकिल होते हैं। सिंध समेत पाकिस्तान में वबाई अमराज जो कि इंसानी आबादी और जानवरों के जरिए जिंदगी को मुतासर करते हैं, ज़ोनोटॉक बीमारियां फैलती हैं। दूसरी जानिब आपको बताएं, कश्मीर में गुज़िश्ता रोज़ अगवा होने वाले नौजवान अबू बकर को अभी तक बाजियाब नहीं किया जा सका। मुग़वी की बाजियाबी के लिए बुरसा ने शाही पुल से प्रेस क्लब तक रैली निकाली। मुजाहिरीन की जानिब से मुग़वी की बाजियाबी के लिए शदीद नारेबाजी भी की गई है। बुरसा का कहना था कि हमारे नौजवान को पुलिस के सामने तशद्दुद का निशाना बनाकर अगवा किया गया। पुलिस हमारे नौजवान को बचाने के लिए बजाय तमाशा देखती रही। IG सिंध और निगरान वज़ीर आला सिंध नोटिस लें और हमारे मुख़वी को बाजियाब करवाया जाए। हमारे नौजवान को जल्द बाजियाब न करवाया गया तो इंडस हाईवे पर धरना देंगे। खबर शामिल करेंगे लुडन के इलाके मलिक वाहन में, जहां छठे मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर के दौरे हुकूमत में बनाई गई तारीखी मस्जिद आज भी मुगलिया दौर की याद ताज़ा करती है। मस्जिद के अंदरूनी मकामात पर क्या क्या काशीगिरी का काम किया गया, इनकी मेहराबें और आयतें कुरानी की कैलीग्राफी मुगलिया अहद की याद दिलाती है। मजीद देखते हैं लुडन से मेट्रो 1 न्यूज़ के नुमाइंदे हाकिम अली बोवाला की इस रिपोर्ट में। लुड्डन के इलाका मुल्क वाहिद में 17वीं सदी ईस्वी के आखिर और 18वीं सदी के आगाज़ में बनाई गई शाही मस्जिद आज भी मुगलिया दौर की याद ताज़ा करती है। इस इलाका में 18वीं सदी के आखिर में एक ज़लज़ला आया था जिसमें तमाम शहरी तबाह हो गया। सिर्फ शाही मस्जिद महफूज रही। इस शाही मस्जिद के मुतालिक कहा जाता है कि ज़लज़ले के वक्त एक ख़ानदान के 2 बहन भाई भी इस शहर में मौजूद थे जिनके पास कीमती ख़जाना था। जब ज़लज़ला आया तो इन्होंने शाही मस्जिद में बना ली और सिर्फ वही 2
बहनें भाई महफूज रहे। इनकी कब्रें अब भी इसी जगह मौजूद हैं। बादशाही मस्जिद के औरंगज़ेब ओहदे में तांबे, चांदी और सोने के सिक्के भी होते हैं। ऐसे सिक्के इस इलाके में अब भी मिलते हैं जिन पर औरंगज़ेब आलमगीर का नाम लिखा होता है। हुकूमत वक्त को चाहिए कि इस मस्जिद को महफूज बनाया जाए ताकि पाकिस्तान के कीमती वर्षा को भी बचाया जा सके। कैमरा टीम के साथ मियां हाकिम अली बोदला, मेट्रो वन न्यूज़, लुड्डान। दूसरी जानिब आपको बताएं, कश्मीर में वावडा हाइड्रो यूनियन गुड्डू की कॉल पर वावडा के मुलाजमीन का शिफ्ट रोक कर कॉलोनी गेट पर एहतजाजी धरना जारी है। एहतजाजी धरना रीजनल चेयरमैन खादिम हुसैन बोहट, सलीम भुट्टो, चौधरी जाहिद की सरबराही में किया जा रहा है। एहतजाजी धरने में सैकड़ों मुलाजमीन की शिरकत। गुड्डू थर्मल के 600 मेगावाट यूनिट की बंदिश नामंजूर, निष्कारी नामंजूर के नारे लगाए गए। मुलाजमीन का कहना था कि गुड्डू थर्मल के सस्ती बिजली पैदा करने वाले यूनिट 600 मेगावाट को बंद किया गया है। मौजूदा हुकूमत भी IMF को खुश करने के लिए गुड्डू थर्मल के यूनिट को बंद करके निजकारी करना चाहती है। बुलेटिन में शामिल करेंगे मजीद खबरें मगर इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। और यहाँ खबर शामिल करेंगे सुबह पंजाब से, जहाँ इस साल सूरजमुखी की काश्त का हदफ 1,25,000 एकड़ और पैदावार 1,40,000 टन मुकर्रर किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी मोहम्मद अमीर हमजा सेहू की इस रिपोर्ट में। तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए सालाना करीबन $4 अरब से ज़ायद ज़र मुबादला खुर्दनी तेल की दरामद पर खर्च करना पड़ता है। खुर्दनी तेल की मुल्की पैदावार को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि तेलदार फसलात की काश्त को फ़रोग़ दिया जाए और इनकी फ़ी एकड़ पैदावार को बढ़ाया जाए। सूरजमुखी एक अहम तेलदार फसल है। इसके बीज से आला किस्म का तकरीबन 40 से 45% तेल हासिल होता है। इसमें इंसानी सेहत के लिए मुफीद विटामिन A, B, E और K पाए जाते हैं। सूरजमुखी की सिफारिश करदा हाइब्रिड अक़साम की काश्त से ही मतलूबा पैदावारी अहदाफ हासिल किए जा सकते हैं। सूबा पंजाब में सूरजमुखी की काश्त का वक़्त शुरू हो चुका है जो 15 फरवरी तक जारी रहेगा। काश्तकारों की रहनुमाई की जा रही है कि वो हाइब्रिड अक़साम का बीज जो है वो रजिस्टर्ड कंपनियों का रजिस्टर्ड डीलर से हासिल करें और बीज की जर्मिनेशन जो है वो 90% से कम ना हो। और इसके अलावा जो सोइंग मेथड्स हैं, जो प्लांटिंग टेक्निक्स हैं, वही अडाप्ट करें जो महकमा ज़राअत रिकमेंड कर रहा है। और इसके अलावा खादों का मतवाज़न और मुतनासिब इस्तेमाल करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि पौधों की तादाद मेंटेन रखें और जड़ी बूटियों का तदारक बर वक्त करें। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब नादिर चट्टा ने फील्ड फार्मिनेशर्स को खसूसी टास्क सौंप दिया है कि वो काश्तकारों को सूरजमुखी की जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी बारे फ़नी रहनुमाई के सिलसिला में जारी सरगर्मियों में मज़ीद तेज़ी लाएँ। कैमरामैन टीम के हमरा चौधरी मोहम्मद अमीर हमजा सऊ। आगे बढ़ें और आपको बताएं, मामू कांजन में शॉर्ट सर्किट से फर्नीचर की दुकान को आग लग गई। दुकान जलकर खाकस्तर हो गई। लकड़ मंडी मामू कांजन में गुज़श्ता रात 3 बजे के करीब जाफर मुगल फर्नीचर शॉप में शॉर्ट सर्किट से आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने पूरी दुकान को अपनी लपेट में ले लिया। आग लगने से लाखों रुपए की लकड़ी जलकर खाकस्तर हो गई। दुकान की छतें तक गिर गई। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत करीबी नहर से पानी बाल्टियों में भर भर कर आग। शहरियों ने आला हुक्काम से मुतालबा किया कि मामू कांजन को फायर ब्रिगेड की गाड़ी फराहम की जाए। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे पाकपतन से। आपको बताएंगे पाकपतन के गवर्नमेंट हाई स्कूल पर साबिक हेड मास्टर फ़खर रियाज होतियाना ने मुसल्लह अफराद की हमला करके असातिज़ा और तुलबा को खौफ व हिरासत में मुब्तला कर दिया है। पाकपतन के इलाका होता में साबिक हेड मास्टर ने ताले लगाकर स्कूल ज़बरदस्ती बंद करवा दिया। तुलबा और असातिज़ा को भी स्कूल से निकाल दिया। साबिक स्कूल हेड मास्टर ने स्कूल इंतज़ामिया को संगीन नताइज की धमकियां भी दी हैं। मुअत्तल साबिक हेड मास्टर के खिलाफ इंचार्ज हेड मास्टर ज़ुहैर अकरम की मुतय्यत में थाना कलियात में मुकदमा दर्ज किया गया है। जबकि स्कूल इंतज़ामिया का कहना है कि साबिक हेड मास्टर ने जान से मार देने समेत संगीन नताइज की धमकियां दी हैं। साबिक हेड मास्टर मुसलसल गैर हाजिरी टीचर्स और तुलबा से बदसलूकी की वजह से मुअत्तल हुए थे, जिस पर मुश्तइल होकर उन्होंने स्कूल पर धावा बोल दिया। दूसरी जानिब खबर शामिल करेंगे पसरूर से, जहां मारूफ गुजरगाह पसरूर शहजादा रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार होने की वजह से लोग शदीद परेशानी का शिकार हो चुके हैं। कई साल गुजर जाने के बाद भी इलाका मकीन किसी मसीहा के मुंतज़िर हैं। मजीद इस पर जानने के लिए हम राब्ता करते अपने नुमाइंदे एजाज
अहमद से। इजाज अहमद खोकर बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, पसरूर शहर को मिलाने वाली दर्जनों देहात पर मुश्तमिल सड़क पसरूर शहजादा रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार हो चुकी है, जिस पर बने हुए बड़े बड़े खड्डे शहरियों के लिए वबाले जान बन चुके हैं। साबिक हुकूमती नुमाइंदगान और महकमा हाईवे की अदम दिलचस्पी के बायस सड़क की तमीर ना होने के बायस रोजगार के सिलसिला में दूसरे शहरों का रुख करने वाले अफराद जहां तखीर का शिकार होते हैं, वहीं पर हसूल तलीम के लिए जाने वाले तलबा और तालिबात को भी शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। जबकि टूटी फूटी सड़क के बायस इस रोड पर हादसा की शरह में भी खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। अहले इलाका की जानब से वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेते हुए सड़क की तमीर का मुतालबा भी किया गया है। जी बुलेटिन में शामिल करेंगे मजीद खबरें मगर इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। खबर शामिल करेंगे जाम शोरू से, जहां मेहरान यूनिवर्सिटी के तुलबा का ट्रम्प बैक पॉलिसी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा और धरना तीसरे रोज भी जारी है। तुलबा ने ट्रम्प बैक पॉलिसी खत्म करने तक धरना जारी रखने का ऐलान कर दिया। मेहरान यूनिवर्सिटी जाम शोरू इंतजामिया ने की जानिब से की जाने वाली ट्रम्प बैक पॉलिसी के तहत हालिया सेमेस्टर इम्तिहानात के बाद 200 से ज़ायद तुलबा और तालिबात को ट्रम्प बैक कर दिया गया है, जबकि मुसलसल एक ही सेमेस्टर में तीसरी मरतबा फेल होने पर 30 तुलबा और तालिबात को यूनिवर्सिटी से आउट कर दिया गया है, जिसके खिलाफ सैकड़ों तुलबा और तालिबात ने इस पॉलिसी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करते हुए धरना दिया है। मुजाहिरीन की जानिब से मुसलसल तीसरे रोज भी एहतजाजी धरना जारी है, जहां पर यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने मुजाहिरीन से बातचीत करते हुए धरना खत्म कराने की नाकाम कोशिश की, मगर तुलबा ने बैक ट्रम्प पॉलिसी खत्म होने तक धरना जारी रखने का ऐलान किया है। चूनिया थाना सिटी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अड्डा कोट गामा स्टॉप पर सरेआम क्लाशनकोफ राइफल की नुमाइश करके टिकटॉक बनाकर इलाके में खौफो हिरास फैलाने वाले मुलजिम इरफान उर्फ साहिबी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना सिटी चूनिया पुलिस ने मुखबिर खास की इत्तला पर बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिम को क्लाशनकोफ समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम इरफान उर्फ साहिबी इलाके में खौफ की अलामत समझा जाता था। मुलजिम इरफान उर्फ साहिबी के खिलाफ नाजायज क्लाशनकोफ रखने के जुर्म में मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। शहरनामे में खबर शामिल करेंगे नानकाना साहब से। आपको बताएंगे थाना बड़ा घर की चौकी पचकी की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डकैत गैंग का सरगना 2 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुलजिमान से मुख्तलिफ वारदातों में छीनी गई लाखों रुपए मालियत की नकदी और असलहा बरामद कर लिया गया। डकैत गैंग चोरी समेत मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्विस है। मुलजिमान उमैर, राफे और आसिफ से मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। मुलजिमान चौकी पुचकी के इलाके और गिरदोनवाब में वारदातें करते थे। DPO साहिद अजीज ने इंचार्ज चौकी आसिफ और ओलक और हमराही टीम को शाबाशी दी है। DPO का कहना है कि अवामी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ और समाजी खिदमात ज़िलाई पुलिस का शार है, जबकि जराइम पेशा अनासर के खात्मे के लिए दिन रात मसरूफ़ अमल हैं। खबर शामिल करेंगे नारोवाल से। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन नारोवाल के मुख्तलिफ ग्रोहों की इंतखाबी सरगर्मियां अपने नुक्ता उरूज पर पहुंच चुकी हैं। मजीद देखते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मियां शहजाद रज़ाक की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन नारोवाल के मुख्तलिफ ग्रोहों की इंतखाबी सरगर्मियाँ अपने नुक्ता रूज पर पहुँच चुकी हैं। नारोवाल में चौधरी अकबर ग्रुप भी किसी से पीछे नहीं है। अकबर ग्रुप की तरफ से सदर मोहम्मद आसफ जवेद खान एडवोकेट हाई कोर्ट, जनरल सेक्रेटरी के ओहदे के उम्मीदवार मोहम्मद काशफ देर एडवोकेट हाई कोर्ट ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है, इलेक्शन DBA नारोवाल 2023-24 की गहमा गहमी है और कैंडिडेट जो हैं वो अपनी भरपूर मुहिम चलाए हुए हैं और मैं भी चौधरी अकबर ग्रुप और डेमोक्रेटिक ग्रुप का उम्मीदवार हूं और उमर साहब की क़यादत में हम इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक के फजलो करम से भारी अक्सरियत से इलेक्शन जीत जाएंगे। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी आसफ खान साहब और काशिफ देर साहब हमारे कैंडिडेट हैं चौधरी अकबर ग्रुप की तरफ से और इंशाअल्लाह ताला हम जो है वो दोस्तों से राब्ते में हैं और कैंपेन जो है वो भरपूर कर रहे हैं और इस साल इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी। एडवोकेट हाई कोर्ट ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है, मेरे ग्रुप ने मुझ पर इत्तमाद करते हुए मुझे सदर और जनरल सेक्रेटरी के ओहदे का उम्मीदवार नामजद किया है और अल्लाह के फजलो करम से जीत हमारी होगी। ग्रुप का
नुमाइंदा हूँ और मैंने अकबर ग्रुप के साथ इल्हाक करके तो हम अकबर और डेमोक्रेटिक के मुतफिका उम्मीदवार हैं और इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद वकला के लिए हम मेडिकल सहूलियात भी कोशिश करेंगे कि किसी हॉस्पिटल से या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से या सरकारी हॉस्पिटल से MOU साइन करके ज़्यादा से ज़्यादा इनको जो है ना वो हम कोशिश करेंगे कि हड़ताल कम से कम हो ताकि कचहरी आने वाले साइलिन को किसी दुश्वारी का सामना ना हो। इस मौका पर मीडिया से बात करते हुए सेनेटर एडवोकेट हाईकोर्ट चौधरी निसार म्याऊ ने अपने वकला साथियों के साथ अकबर ग्रुप का भरपूर हमायत का ऐलान कर दिया है और इन्होंने कहा है कि इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ मियां शेरोज रजाक, मेट्रो 1 न्यूज़। और यहाँ खबर शामिल करें, साबिक वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ के 20 तारीख को फारूकाबाद शाहीन ग्राउंड में जलसे के हवाले से खानका डोगरा में भी मुस्लिम लीग नून के मुतवक्किल उम्मीदवार बैरिस्टर मुश्तबा जमाल की पार्टी कारकुनों और अवाम से मुलाकातों और दावतों का सिलसिला जारी है। मुस्लिम लीग नून के मुतवक्किल उम्मीदवार बैरिस्टर मुश्तबा जमाल ने साबिका वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ के 20 तारीख को फारूकाबाद में जलसे के हवाले से खानका डोगरा और गिरदोनवा के गाँव में पार्टी कारकुनान और अवाम से मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया। मुश्तबा जमाल ने खानका डोगरा में राना कमर के डेरे पर पार्टी वर्कर से खिताब करते हुए कहा कि साबिक वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ ने अनथक मेहनत के बाद पंजाब को जिन मुश्किलात से निकाला था, लेकिन साबिक हुक्मरान की नाअहली के सबब आज भी पंजाब में कुछ मुश्किलात हैं जिनसे आवाम को छुटकारा दिलाने के लिए अब सब भाइयों को मुस्लिम लीग के उम्मीदवारों को कामयाब करना है। आगे बढ़ेंगे और यहाँ आपको बताएंगे तोसा शरीफ कोट के सरानी मुस्लिम लीग नून तोसा के उम्मीदवारान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमेशा तोसा के इज्तिमा काम किए गए हैं जबकि मेरे काम आप लोगों के सामने हैं। तोसा शरीफ सरदार अमजद फारूक खोसा का मजीद कहना था कि मैंने हर गाँव में पानी, बिजली और स्कूल दी, जबकि दानिश स्कूल और प्रोजेक्ट यहाँ पर लेकर आया हूँ, लेकिन मेरे जाने के बाद किसी ने इस तरफ तवज्जो ना दी और वो आज तक नामुकम्मल है। आवाम हम पर एतमाद करेगी तो इस मंसूबे को मुकम्मल करेंगे। लिया तोसल पुल भी हमारी हुकूमत आने के बाद मुकम्मल हो गई। ये है हमारी फलाही काम, 5 साल में ये लोग मुकम्मल ना कर सके हैं। खबर शामिल करेंगे बिहाड़ी से। महकमा हेल्थ ने अताइयों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। डिप्टी कमिश्नर सैयद आसिफ हुसैन शाह के अहकामात के मुताबिक CEO हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक की सरबराही में अताइयों के खिलाफ भरपूर मुहिम जारी है। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर बिहाड़ी डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ शहजाद ने पुलिस के हमरा नवाही इलाका 48 पुल और गिरदोनवा के इलाकों में छापे मारे। इस दौरान 48 पुल पर कायम जावेद इकबाल नामी अताई का डॉक्टर का गैर कानूनी अस्पताल सील कर दिया गया। छापे के दौरान अताई जावेद इकबाल के इस गैर कानूनी अस्पताल से नशावर इंजेक्शन समेत दीगर ममनुआ अद्वियात भी बरामद हुई, जबकि मरीज में जिस अस्पताल में जेर इलाज थे जिनका अताई खुद इलाज मुआवजा करते पाया गया, जिस पर डिप्टी DHO डॉक्टर यूसुफ शहजाद ने इस मौत घर को फौरी तौर पर सील करते हुए चालान हेल्थ कमीशन को भिजवा दिया। और यहाँ आपको बताएंगे लुडन के बाजारों में मुजरे गोश्त सरे आम फरोख्त किया जा रहा है। लुडन के कस्साब जफर मोची और मोना शाजी कसाई लुडन की आवाम को मुजरे सेहत गोश्त बेचने लगे हैं, जिसकी वजह से आवाम में मुख्तलिफ बीमारियां पैदा होने लगी हैं। आवाम ने एहतजाज करते हुए फूड अथॉरिटी DC विहाड़ी और DPO विहाड़ी से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। और यहाँ पर आपको बताएं मंडी बहाउद्दीन में मेंबर एडवाइजरी कमेटी वफाकी टैक्स मुहतसब डॉक्टर फैयाज अहमद रांझा की जेर सदारत फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मंडी बहाउद्दीन और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जेर एहतमाम इनकम टैक्स गोशवारा जमा करवाने के हवाले से आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। मेंबर एडवाइजरी कमेटी वफाकी टैक्स मुहतसब डॉक्टर फैयाज अहमद रांझा और चीफ कमिश्नर लैंड रेवेन्यू सरगोदा डॉक्टर फ़हीम मोहम्मद ने इनकम टैक्स गोशवारा जमा करवाने के हवाले से आगाही सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि वफाकी टैक्स मुहतसिब के क़याम का मकसद लोगों को फौरी और सस्ते इंसाफ की फरहमी यकीनी बनाना है। ये इदारा बड़ी कामयाबी से दरख्वास्त गुजारों के मसाइल हल करके उनके लिए आसानियाँ पैदा कर रहा है। दरख्वास्त गुजार सिर्फ सादा कागज़ या SMS सर्विस पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं। हम शिकायत करंदा का हर तरह से तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।